जॉन्गकुक बरामदा के किसी कोने में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब से सुबह के सभी काम खत्म हो गए थे, तब से वो बस उनका इंतज़ार ही कर रहा था। अंकल वांग की खाली कुर्सी आज कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वो जगह और ज़्यादा बड़ी हो गई हो। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, कहीं अंकल के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना। दूसरी तरफ ड्यूक किम तयंग एनेक्स में लिविंग रूम के काउच पर बैठकर बुक रीड कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। तयंग अपने फिंगर से लिप्स को टच करता है। तयंग आइज क्लोज करके बैठा हुआ था। अचानक उसके आंखों के सामने जॉन्गकुक का रोता हुआ चेहरा और कांपती हुई जिस्म याद आ जाता है। तयंग अचानक अपनी आंखें खोल लेता है। क्यों मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रहा है? क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ? तभी वह बटलर हसन आ जाता है तयंग को शाम का स्केड्यूल बताने के लिए। बटलर हसन तयंग के सामने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है, गुड इवनिंग मास्टर। दूसरे तरफ जॉन्गकुक अंकल वांग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। अंकल को कुछ हो तो नहीं गया, ये सोच उसके जहन में आते ही जॉन्गकुक झट से उठकर खड़ा हो जाता है। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा था। ट्रेनों के साथ कैरेजेस और मोटर्स भी अक्सर हादसों का शिकार होती हैं। कौन सा ट्रेन था वो? जॉन्गकुक आंगन में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जॉन्गकुक थोड़ा साहस जमा करके मेंशन के गेट की तरफ जाने लगता है। उस घटना के बाद जॉन्गकुक खुद को कॉटेज में पूरी तरह से कैद कर लिया है। आज अंकल के टेंशन में जॉन हिम्मत जुटाकर मेंशन के गेट की तरफ जाने लगता है, जहां वो कुछ दिनों से जाने से डर रहा था, सिर्फ इस डर से कि कहीं ड्यूक से सामना ना हो जाए। जॉन्गकुक के हर कदम के साथ उसका मन सिर्फ एक ही नाम सोच रहा था, अंकल वंग। बचपन से ही जॉन्गकुक की आदत है हर बात का सबसे बुरा अंजाम सोच लेने का। जॉन्गकुक खुद को पहले से ही उस दुख के लिए तैयार कर लिया था, उस दुख के लिए जो तब आता था जब उसके रिश्तेदार उसके तरफ नफरत भरी नज़रों से देखते थे। मार पड़े तब भी रोना नहीं है, खरी बातें सुननी पड़ेंगी पर तकलीफ नहीं लेना। अगर मुझे किसी घर से निकाल दिया जाए तो भी मैं शांत रहूँगा। अगली बार जब किसी नए घर जाऊँगा तो और ज़्यादा मुस्कुराने की कोशिश करूँगा। कुकी के एक कोशिशें काम आ गया था। जॉन्गकुक अब पहले से कम तकलीफ महसूस करता था और थोड़ी सी मुस्कान भी उसके चेहरे पर आ जाता था। मुश्किलें जैसे उसके साथ परछाई बन चुकी थी, लेकिन अब वो उन सब का सामना आसानी से कर लेता था, क्योंकि उसने अपने आप को हर मुश्किल के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन अंकल वांग के मामले में उसका दिल कांप जाता था। अंकल, उसका नाम लेते ही जॉन्गकुक हवेली के गेट पार कर लिया था। अंकल वांग ऐसे इंसान नहीं थे जो जॉन्गकुक को पीछे छोड़कर चले जाते। उसे पूरा विश्वास था वो ज़रूर लौट आएंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो प्लीज़ वापस आ जाओ। जॉन्गकुक अपने हाथों को जोड़ लिया, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो जॉन्गकुक जो कल तक इतनी शांत थी, जो एक डर से भरे आदमी को 4 दिन के लिए छोड़कर जाने के लिए तसल्ली दे रहा था, आज वही जॉन्गकुक घबरा गया था। उसके दिल में एक पुरानी याद उभर आई। मॉम, अब कहाँ जा रही हो? छोटे से कुकी अपने मॉम से पूछा था जब उन्होंने पहली बार उसे एक सुंदर से शीशे के जार में मीठा कैंडी दिया था। उस दिन माँ बिल्कुल उस मिठाई जैसा प्यारी लग रही थी। बहुत दूर उसकी मॉम ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, तब लेट आएंगी घर? जॉन्गकुक फिर से पूछा, बेचैनी में, क्योंकि उसे कैंडी खाना था। हाँ। कितना लेट? बहुत लेट। अब तो उससे पहले घर आ जाओगी ना, जब तक मैं कैंडी फिनिश करूं। जॉन्गकुक ग्लास का जार जिसमें रंग बिरंगी कैंडी थी हिलाया। उसकी मॉम ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। फिर एक छोटी सी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ मैं आ जाऊंगी। अगर छोड़ के ही जाना था तो ऐसे जवाब क्यों दिया था मॉम? कुकी के मॉम के बारे में कहा जाता था वो इतनी खूबसूरत थी
कि किसी गरीब आदमी की पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी, और आखिर में उन्होंने अपने पति और छोटे से बेटे को इस तरह से छोड़ दिया जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर फेंक देता हो। र्यूमर्स के मुताबिक उनका किसी रईस आदमी के साथ संबंध था या किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करके दूसरे देश में चली गई थी। लोगों को ऐसे ओवर ड्रामेटिक और झूठे गॉसिप सुनना पसंद था जो कुछ दिन में फीका पड़ जाता था, पर असल में बस एक आदमी जो अपने पत्नी के छोड़ जाने से टूट गया था और एक छोटा लड़का जो उसी के साथ छोड़ दिया गया था। उसके बाद से जंगकुक का प्यार भरा पापा शराबी बन गया था, रोज़ शराब में डूबा रहता था। उसके लिए जंगकुक का चेहरा देखना मुश्किल हो गया क्योंकि उसके चेहरे में उसे अपनी बेवफा पत्नी नज़र आती थी। जंगकुक वो कैंडी संभाल कर रखा था मॉम के वापस आने की उम्मीद में, और जब वो सुंदर जार के नीचे का कोना दिखा तब उसने समझा मॉम कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन उसने कभी उस सच को एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए उसने अपनी आखिरी कैंडी कभी नहीं खाया। जंगकुक वो आखिरी कैंडी डिनर में तब खाया जब इस दुनिया में सिर्फ वो ही बच गया था, और कुछ समय बाद उसका पिता भी, जो शराब के जहर में अपना जिस्म बर्बाद कर चुका था, वो भी बीमारी के हाथों मारा गया। क्या ये उनका अलविदा कहने का अंदाज था? वो पिता जिसने सालों तक जंगकुक को नज़रअंदाज किया, अपनी मौत के दिन पहले बार उसे मुस्कुरा के देखा था। जंगकुक, जब फूल खिलेंगे कुकी तब हम पार्क चलेंगे साथ में, ठीक है? जंगकुक के पिता ने एक बुझी बुझी सी आवाज़ में कहा था। लेकिन उस शाम उनके चले जाने के बाद वो बात सिर्फ एक बेकार सी विल बनकर रह गया। अगर चले जाना हो तो प्रॉमिस मत करो। जंगकुक एक खाली घर में अकेली छोड़ दिया गया था। उसके रिश्तेदार उसे लेकर परेशान थे, समझ नहीं पाए क्या करे, इसलिए कुछ समय के लिए उसे भी छोड़ दिया गया, जैसे वो कोई बोझ हो। उनकी आंखों में जंगकुक के लिए बस हैरानी थी। जंगकुक के पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ कुछ खाली लफ्ज़, एक बेईमानी सी तसल्ली और एक आखिरी कैंडी जो अब उसके लिए भी कंफर्ट नहीं था। इतने साल बाद भी जंगकुक को उस कैंडी का रंग याद था, एक चमकदार नीला क्रिस्टल जैसा लुप्त भरा रंग। कुछ दिनों बाद जब कुछ भी खाने को नहीं था, जंगकुक वो आखिरी कैंडी खा लिया। जंगकुक मिठाई चबाते चबाते रोता रहा। उसका दुख इतना मीठा था जैसे कोई स्वादिष्ट मिठाई हो लेकिन उसके बाद एक कच्चा लोहा जैसा टेस्ट छोड़ जाए। बाहर पत्तों की बारिश हो रही थी। एक बसंती दोपहर थी जहाँ हल्की हल्की हवा में गुलाबी फूलों के पंख उड़ रहे थे, जैसे गर्म घास के ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरे हो। जंगकुक जमीन पर बैठकर रोने लगता है। क्यों क्यों मुझसे सच छुपाया गया? क्यों मॉम अब मुझे और डैड को छोड़कर चली गई थी? अब जब मुझे पता चला मैं लड़की नहीं लड़का हूँ और मेरे साथ ड्यूक ने ज़बरदस्ती की, मुझे गलत तरीके से छुआ, मुझे घिन आ रहा है अपने आप से। मेरे पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं है। मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। अंकल, जंगकुक जमीन से उठकर खड़े होकर फिर से प्लैटिनस रोड पे चलना शुरू कर देता है। अंकल प्लीज़ डोंट गो, मुझे छोड़कर मत जाना। तभी उसे सामने से अंकल वांग आते हुए दिखाई देता है। एक चमकदार मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गया। अंकल, अंकल वांग! जंगकुक दौड़ता हुआ मिस्टर वांग की तरफ जाने लगता है, जो सड़क के दूसरे किनारे से आ रहे थे। मिस्टर वांग कहता है, डोंट रन, तुम गिर जाओगे। तभी एक ब्लैक लिमोजिन जिसमें ड्यूक किम तैयांग था प्लैटिनस रोड में दाखिल हुई। बस एक पल के लिए तैयांग की नज़र करके दूसरे कोने से कुकी पर पड़ता है। जंगकुक रोड क्रॉस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी, एक मुस्कान जो तैयांग कभी नहीं देखी थी। जंगकुक के खुले लंबे सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो छोटी छोटी उछाल भरी कदमों के साथ दौड़ रहा था।
तयंग गुस्से में अपने हाथ को धीरे से कस लिया। वो ड्राइवर को कहने ही वाला था, गाड़ी धीरे चलाओ, लेकिन फिर अपना इरादा बदल लेता है। बस एक तीखी नज़र डालता है जोंगकुक पर, जो एक मिडिल एज के आदमी की तरफ भाग रहा था, और वो और कोई नहीं मिस्टर वांग था। जोंगकुक एक बार्ड की तरह हल्की छलांग लगाकर मिस्टर वांग के बाहों में समा जाता है। मिस्टर वांग उसे एक जोर से गले लगा लिया। जोंगकुक उसके विशाल हाथों में एक छोटा सा बच्चा जैसा लग रहा था, और उसका चेहरा चमक उठा था, जैसे दुनिया की सबसे रोशन मुस्कान उसके चेहरे पे हो। उसी वक्त तयंग की गाड़ी उनके पास से गुजर गई। उसने खिड़की से नज़र हटा लिया और अपने हाथों की तरफ देखने लगा। तयंग के थोड़ा सा उठे हुए हाथ में अब भी जोंगकुक का टच, उसके नाखून के निशान और उसकी खुशबू उस दिन की तरह ही महसूस हो रहा था। एंगेजमेंट करीब थी। तयंग उस सच्चाई से अपने दिल को थोड़ा हल्का महसूस किया। तब तक उनकी कार आरविश मेंशन के गेट से अंदर जा चुकी थी। जोंगकुक की दुआ सच में पूरा हो गया था। अंकल वांग के लौटने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। उसका बचपन का दुख, उसका पहला बुरा किस, उसकी उलझन और उदासी, सब कुछ धीरे धीरे कम हो गया था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं था। दूसरे तरफ आरविश मेंशन में एक अलग सा उत्सव के माहौल छा गया था, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मिसेस मोना कहती है, अरे बस रहने भी दो, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन खाना परोसूंगी। मैडम मोना, जो मुश्किल से जंगल से घर पहुंची थी, एकदम सीधे मुंह के साथ हंगामा मचाने लगी। वो मिस्टर वांग के पास वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गई और दिल से बोलने लगी, मैं सोच के ही घबरा जाती हूँ, अगर उनकी एंगेजमेंट इतनी शानदार है तो शादी कितनी ज़बरदस्त होंगी। इस दौरान जोंगकुक बकरियों का दूध होने के बाद लौटी और एक खिली हुई मुस्कान के साथ मैडम मोना को ग्रीट किया। थोड़ा और रुक जाओ जोंगकुक, मैडम मोना ने आंख मारते हुए कहा, कल मैं तुम्हारा मुंह पानी से भर दूंगी, इतना कि तुम बोर हो जाओगी। चाहे जितना भी गेस्ट आ जाए, वो लोग मेरे बनाए हुए आधे खाने को भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैडम मोना के जोर से हंसने पर जोंगकुक अपने शर्ट के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसके गले पर ड्यूक के बनाए हुए हिक्कीस अभी भी पूरी तरह से दिखाई देते थे। वो लाल निशान जो हर बार शीशे में देखकर उसे शर्मिंदा और घिन से भर देते थे। जोंगकुक कहता है, क्या एंगेजमेंट सेरेमनी सच में कल ही है? मिसेस मोना कहती है, प्लीज़ जोंगकुक, ऑलरेडी जैसा लफ्ज़ मत बोलो। जोंगकुक धीरे से कहता है, मैं बस चाहता हूँ, नहीं, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि इस सेरेमनी जल्दी ख़त्म हो जाए। मिसेस मोना कहती है, कल है। जोंगकुक फिर एक छोटी सी मुस्कान लेकर कहता है, हाँ आंटी, मैं इंतज़ार करूँगी। फिर स्माइल करने लगता है, जैसे अपने उस भयानक यादों को मिटा देना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से ड्यूक ने एक बार भी जंगल में कदम नहीं रखा था, और ये बात जोंगकुक के लिए सच में राहत का कारण थी। जोंगकुक कहता है, मुझे चॉकलेट कुकीज़ चाहिए और रास्पबेरी केक भी। मिसेस मोना कहती है, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट और रास्पबेरी दोनों भर के लाऊंगी। जोंगकुक कहता है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मिसेस मोना कहती है, शुक्रिया, बस अच्छे से खाना खाओ और खुश रहो। ऐसे आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। जोंगकुक बात को घुमाकर कहता है, क्या मुझे अंकल वांग जितना बड़ा बनना पड़ेगा? मिसेस मोना कहती है, ओ माय गॉड कुकी, तुम भी, अगर तुम वांग जितनी बड़ी बन जाओगी तो तुम जिंदगी भर सिंगल रह जाओगी। मोना की हंसी के साथ मिस्टर वांग थोड़ा चरहाया, लेकिन बाद में वो भी धीरे से मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद घर में रात का सन्नाटा छाने लगा। जोंगकुक अपने अंकल के साथ डिनर किया, फिर घर साफ किया और वो किताब दोबारा उठाया, कब से एक कोने में रखा हुआ था। नींद के बारे में उसने थोड़ा सोचकर आराम किया, लेकिन जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ड्यूक की एंगेजमेंट का दिन आ चुका था। उसने डेस्क से अपना चश्मा उठाया और नींद भरी आंखों को मलते हुए खिड़की तक आ गया। खिड़की खोलते ही सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। आसमान एक साफ ट्रांसलूसेंट नीला रंग ले चुका था। जोंगकुक ऊपर देखा और सोचा, बिल्कुल उस लास्ट कैंडी के रंग जैसा।
और उस कैंडी की तरह ड्यूक की आंखें भी उसी शेड की थी, एक ठंडी मीठी लेकिन चुभती याद। दूसरे तरफ आयु एक पेस्टल पिंक ड्रेस चुना है अपने खास दिन के लिए। सिल्क के ऊपर शिफन से सजाई गई उस गाउन में आयु की शक्ल और अदाई एक आज़ादी से कम नहीं लग रही थी। आयु की मॉम कहती है, तुम तो एकदम गॉर्जियस लग रही हो आयु। उसका चेहरा गर्व और तारीफ से चमक रहा था, बिल्कुल उनकी मेट मारिया की तरह जो रूम के कोने में खड़ी थी। आयु हल्का सा मुस्कुराए और उन सब तारीफों का शुक्रिया अदा किया। उसके आंखों में अब भी वो गर्व और सुकून था जो शीशे में अपना अक्स देखकर आता है। ये आयु का आइडिया था एंगेजमेंट सेरेमनी को अरबिश मैनर में रखना, सिर्फ किम फैमिली को इज्जत देने के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए भी कि अब अरबिश के अगली डचेस वो ही होगी। आयु हल्का सा पलटकर मेट से पूछती है, मारिया क्या वो अभी तक नहीं आई? मारिया तेजी से कहती है, इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ओह देखो उधर, वो तो गार्डन से आ रही है। काउंटेस खिड़की की तरफ देखते हुए अपने आईब्राउज चढ़ाई। जॉन ड्रांगो को रोज गार्डन से मेंशन तक जाने वाली मार्बल की सीढ़ियों पर चढ़ते देखा गया। उसके हाथ में फूलों से भरा बास्केट था। आयु की मॉम कहती है, ओह माय गॉड आयु, तुमने उसे फिर बुला लिया। आयु शांत आवाज़ में कहती है, इट्स ओके मॉम, मुझे बस अपने बालों के लिए फूलों की सजावट चाहिए थी। काउंटेस कहती है, लेकिन ज़रूरी क्या था कि वो ही लाए? आयु कंधे उचकाकर कहती है, कोई खास वजह नहीं है। फिर दोबारा मिरर के सामने खड़ी हो गई। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। एक पुरानी दोस्त से फूल लेना और बधाई पाना अच्छी बात है। अरबिश हाउस एक उत्सव माहौल में डूब गया था क्योंकि ड्यूक किम के घर में आज दोपहर एंगेजमेंट पार्टी के गेस्ट आने वाले थे। जॉन्गकुक मेंशन के पिछले रास्ते से जहाँ से सिर्फ नौकर चलते थे अंदर जा रहा था। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैर बार बार फिसल रहे थे क्योंकि ज़मीन शीशे की तरह चमक रहा था। आयु एक मेट को कॉटेज भेजकर जॉन्गकुक को बुलाया था। गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।